हेलो मेरे भारत देश के हमारे इंसान भाइयों, हम सारे भारतवासी को पता है, दुनिया भर के हर इंसानों को पता है कि हमारे दुनिया भर में क्या चल रहा है। बरसों से सहते आ रहे थे मुसलमान, बरसों से जुल्म कर रहे थे काफिर, मुशरिक, यहूदी, नसारा, जो अल्लाह के दुश्मन है। तो कई तरह से, कई बरसों से, कई दिनों से, हमेशा से जालिमों ने जुल्म करता है मजलूमों पर, मुसलमानों पर। और मुसलमान कौम जो है सहने वाले हैं, सब्र करने वाले हैं। लेकिन आज जो है पानी नाक से ऊपर जा चुके हैं, अब हद पार हो चुका है। अब ईरान पलटवार कर रहे हैं। तो हम अल्लाह से दुआ करेंगे, हर मुसलमान के ये हक बनता है कि अल्लाह से ये दुआ मांगे कि अल्लाह तू मज़लूमों का मदद कर, जालिमों को नाश कर, जालिमों का नाश कर। जालिम, काफिर, यहूदी, मुशरिक, मुनाफिक किसी भी देश में हो, हर देश में है, हर समाज में है, हर गांव में है, हर शहर में है, कई शक्ल में, कई सूरत में, कई लिबास में जी। तो हम अल्लाह से ये दुआ करेंगे कि जालिम नाश हो जाए। और ईरान एक हक के लिए लड़ने वाला देश है, जो इंसान से मोहब्बत करता है, न्याय से मोहब्बत करता है, अन्याय के खिलाफ़ लड़ता है, जो जालिमों के खिलाफ़ लड़ता है, मजलूमों के हक में लड़ता है। तो मेरे दोस्तों, अब हम सब मिलके ईरान के हित में खड़ा होकर ईरान के लिए दुआ करें। और दुनिया में हर समाज में, हिंदू समाज में भी, मुसलमान समाज में भी, यहूदी समाज में भी, ईसाई में, बौद्धों में, हर समाज में अच्छे लोग होते हैं, नेक इंसान होते हैं, जो नेक दिल इंसान होते हैं। ऐसे हर समाज में लोग हैं, माँ बहन है, जो हक पसंद करने वाले हैं, जो न्याय पसंद करता है। तो हम उसके हक में दुआ करेंगे। अल्लाह हम सबको हर मुसीबत से हिफाजत फरमाएँ, हर हलाकत से हिफाजत फरमाएँ। और जालिम हर समाज में है जी, गैर मुस्लिम समाज में भी और मुसलमान समाज में भी बहुत जालिम है, मुशरिक है, मुनाफिक है। सबसे बड़ा ख़तरनाक जो होता है मुशरिक और मुनाफिक जी, जो हमारे मुसलमान समाज में है, जो जालिमों का साथ देता है जी। थोड़ी सी पैसे की खातिर जो दुनिया के लालची होते हैं, थोड़ी सी माल की खातिर अपना ईमान बेचते हैं जी, लोगों को गलत समझाते हैं। तो ऐसे लोगों पर अल्लाह गजब नाजिल फरमाए। ऐसे लोगों को, ऐसे इंसानों को, जो इंसान के शक्ल में इंसान तो है नहीं, जालिम है, शैतान है, इंसान की भेष लेकर, इंसान का नाम लेकर कई शक्ल सूरत में मजलूमों पर जुल्म करते हैं जी। तो ऐसे गद्दारों को अल्लाह नाश फरमाए। अल्लाह ऐसे हराम की नस्ल की इंसानों को अल्लाह नस्त नबूद कर दे। तो हम हक के लिए दुआ करेंगे, गलत के ख़िलाफ़, अन्याय के ख़िलाफ़ हम दुआ करेंगे अल्लाह से। हर चीज़ पर कादिर अल्लाह है, हर ताकत अल्लाह के हाथ में है, हर कुदरत अल्लाह के हाथ में है। मेरा अल्लाह जो चाहे, जैसे चाहे, जब चाहे वो कर देता है। बस हमें जो है अल्लाह का बनना है, अल्लाह का इताअतकारी ग़ुलाम बनना है।
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर ज़िंदगी गुजारने वाला उम्मत बनना है और हक़ के लिए दुआ करना है, हक़ के पक्ष में दुआ करना है, गलत के ख़िलाफ़, शैतान के ख़िलाफ़, काफिर लोगों के ख़िलाफ़, मुशरिक मुनाफिक लोगों के ख़िलाफ़ दुआ करना है अल्लाह से कि हमारे समाज को अल्लाह चैन सुकून नसीब फरमाए, हमारे समाज में शांति बरसाए, रहमतें बरसाए। तो मेरे दोस्तों, खुश रहो, सलामत रहो, हक़ पर कायम रहो, हक़ की तलबगार बन जी, दुनिया की नशे में चूर ना हो। दुनिया खो जाने वाली चीज़ है, दुनिया छोड़ जाने वाली चीज़ है। चाहे कितनी भी दुनिया बना लो, कितनी भी दुनिया की शान शौकत की ज़िंदगी गुजर लो, लेकिन आखिर में हासिल क्या होता है ये हम सारे इंसानों को पता है। लेकिन जो भी हम बनाते हैं, जो भी हम इकट्ठा करते हैं, धन दौलत, कुछ साथ नहीं जाते, सब के सब रह जाते हैं। हम खाली हाथ जाते हैं, बस अपना किया हुआ काम साथ जाते हैं। अगर हमारा अच्छा काम हो, हमारा अच्छा किरदार हो, तो दुनिया वाले हमें याद रखती है और वो हमारा आखिर में काम आता है मौत के बाद। अगर हमारा काम गलत हो, हमारा अखलाक व्यवहार ख़राब हो, हमारा किरदार अगर ख़राब हो, तो हम चले जाने के बाद भी ये हमारा पीछा नहीं छोड़ता। दुनिया वाले हमारा खराबी को, ऐब को बोलते रहते हैं, फिर उसका जो बदला, मतलब उसका जो हलाकत है, वो हमें आखिरत में मिलती है। इसीलिए नेक इंसान बनो, हलाल तरीके में कमाओ, बस सादगी ज़िंदगी गुजारो। आखिरत हमेशा के लिए है, वहाँ की ज़िंदगी, आखिरत की ज़िंदगी हमेशा की ज़िंदगी है। वहाँ की फ़िक्र में हमें लग जाना है। ठीक है दोस्तों, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। अगर हमारी बात आपको सही लगता है, आप हमारी बात में अगर कुछ सच्चाई आपको समझ में आता है, कुछ सच्चाई नज़र आता है, तो अमल करो, नेक अमल करो और अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में फैलाओ दोस्तों, ताकि हमसे कुछ समाज को भला हो जाए, समाज को कुछ सीखने को मिल जाए। हमारा यही काम है, हम उम्मत मोहम्मदी है, हमारा यही काम दिया गया हमें कि दीन इस्लाम के बारे में, हक़ के बारे में, सच जो है वो लोगों तक पहुंचाओ, लोगों को बताओ क्या सही क्या गलत, क्या करना है क्या छोड़ना है, क्या नहीं करना है, किस रास्ते में सफलता है, किस रास्ते में विफलता है जी, ये लोगों तक पहुंचाओ, लोगों को बताओ और ख़ुद भी उस पर अमल करो। और अपनी ज़िंदगी में जाने अनजाने में बहुत गलती होती है जी, तो इसके लिए जो है अपनी गलतियों का एहसास करके उस रब के सामने माफ़ी मांग लो और अपने आसपास के रहने वाले दोस्तों से मिलजुल के रहो और उससे वक्त मिलते ही उससे भी माफ़ी मांग लो कि मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे यार, मेरे रिश्तेदार, मेरे चाची, मेरे मामा, चाचा, जो भी है, सबसे कम से कम हफ्ते में एक दिन जुमे के रोज़ सबसे माफ़ी मांग लो कि मेरे चाचा, मेरे भाई, मेरे दोस्त, हमसे कुछ गलती हुआ होगा, जाने अनजाने में माफ़ कर दे। इस तरह लोगों से मिलजुल के माफ़ी मांगते ज़िंदगी गुजारो। ठीक है मेरे दोस्त, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।